मुझे कोई ऐसी चीज दो जो सर्वश्रेष्ठ हो। इस संसार में उससे और बड़ी कोई चीज है ही नहीं, कोई ऐसी चीज। तो फिर वो वापस से सनातन गोस्वामी जी के पास गए, बोला यदि ये सर्वश्रेष्ठ चीज है तो इस सनातन गोस्वामी जी इस ब्राह्मण का टेस्ट ले रहे थे, टेस्ट कर रहे थे क्या करता है। तो बोले कि मुझे इससे भी सर्वश्रेष्ठ चीज चाहिए। आपने इसे, यदि सर्वश्रेष्ठ चीज थी तो आपने इसे कूड़े में क्यों रखा? इसका मतलब तो इससे भी सर्वश्रेष्ठ कोई चीज है। तो एक ब्राह्मण था, वो शिवजी जी का भक्त था, तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी जी ने उसे दर्शन दिए। तो उस ब्राह्मण ने शिवजी जी से वरदान मांगना चाहा। तो शिवजी जी ने बोला कि तुम सनातन गोस्वामी जी के पास जाओ। तो वो सनातन गोस्वामी के पास वृंदावन गए, बोला कि मुझे वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले मुझे कोई ऐसी चीज दो जो सर्वश्रेष्ठ हो। इस संसार में उससे और बड़ी कोई चीज है ही नहीं, कोई ऐसी चीज मुझे चाहिए। तो फिर बोले जो कभी खत्म ना हो। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि अच्छा कि चाहिए यदि तुम्हें वो चाहिए तो तुम क्या करो, वहां पेड़ के नीचे कूड़े में, किसके अंदर? कूड़े के अंदर एक पारस मणि रखी है। तो तुम उसे किसी भी लोहे से टच करोगे तो वह सोना बन जाएगी। तुम उसको ले जाओ। उसको ले जाने लगे और तुरंत उनके मन में आया, तभी उनके मन में आया कि यदि ये सर्वश्रेष्ठ चीज है तो इन्होंने इसे कूड़े में क्यों रखा, है ना। तो फिर वो वापस से सनातन गोस्वामी जी के पास गए, बोला यदि ये सर्वश्रेष्ठ चीज है तो इस सनातन गोस्वामी जी इस ब्राह्मण का टेस्ट ले रहे थे, टेस्ट कर रहे थे क्या करता है। तो बोले कि मुझे इससे भी सर्वश्रेष्ठ चीज चाहिए, है ना। आपने इसे, यदि सर्वश्रेष्ठ चीज थी तो आपने इसे कूड़े में क्यों रखा? इसका मतलब तो इससे भी सर्वश्रेष्ठ कोई चीज है। तो फिर सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि अच्छा यदि तुम्हें वो सर्वश्रेष्ठ चीज चाहिए तो तुम पहले इस पारस मणि को फेंक कर आ जाओ। तो वो गए और उस पारस मणि को फेंक दिया और बोला अब मुझे वो सर्वश्रेष्ठ चीज दे दो। तो उन्होंने उनको क्या दिया? भगवान का नाम दिया, उनकी सेवा दी, उनकी भक्ति दी। वही संसार में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ चीज है। तो अब मैं आपको एक कोट से समझाता हूँ, वो वाला कोट नहीं जिसमें काम करते हैं, दूसरी कोट कि हाँ, एक बूढ़ी माता एक दिन अपने बूढ़े पति के साथ बैठी थी। तो बूढ़ी माता ने बोला, हंसी आएगी सबको, कि बूढ़ी माता ने अपने बूढ़े पति से बोला, ये जप करो जप करो जप करो। बूढ़े पति ने उत्तर दिया, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। मतलब प्रभुपाद जी अब यहाँ पे समझा रहे हैं कि लोग 3 बार, कितनी बार? 3 बार चुप रहो चुप रहो चुप रहो तो बोल सकते हैं, लेकिन अपने मुंह से 3 बार कभी भी कृष्ण 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 नहीं बोल सकते। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में
गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।